नमस्कार डीडी न्यूज राजस्थान रे राजस्थानी खबरा रे इन बुलेटिन में आपरो घणे मानसू स्वागत है। मैं हूं आपरे साथे विकास। बुलेटिन की शुरुआत करा उन पर एक नजर डाला वार्ताएं री मुख्य खबरा माथे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिया गया कई अहम फैसला। खरीफ री सगली फसलारो बढ़ायो गयो न्यूनतम समर्थन मूल्य। आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस नीति ने दुनिया भर में बताबा खातर 7 सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल कई देशों कर रही दौरो। पहलगाम आतंकी हमला रे पछे भारत सरकार का निसु करी की कार्रवाई दे रिया है जानकारी। केंद्र सरकार तीनों सेनाओं में अंतर सेवा संगठन अधिनियम 2023 करिया लागू। सेना में बढ़ेलो तालमेल और अनुशासन। इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का संचालन में स्पष्टता और कुशलता ने मिले लो बल। पाकिस्तान रो साथ देवन वाला तुर्की और अजरबैजान रो भारत में विरोध जारी। पश्चिमी राजस्थान रा बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और जालोर रा व्यापारी तुर्की ने जीरा रो निर्यात करियो बंद। और देश भर में इन बार दक्षिणी पश्चिमी मानसून सामान्य सु घणो रेवेलो सक्रिय। भारतीय मौसम विभाग 106% बरसात वेबारो जतायो अनुमान। और अब एक खबर विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसला लिया गया है। फैसला की जानकारी देवता थका केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव बतायो कि खरीफ की सगली फसलारो न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ायो गयो है। इनके तहत लागत सु 50% घणी एमएसपी ने मंजूरी दीनी है। वे कहा कि काश्तकारा ने उचित मूल्य देवन की प्रक्रिया चालती रहेली। पिछले 10-11 वर्षों में मैसिव वृद्धि की गई है एमएसपी की। उसी कड़ी में सीएसीपी की रिपोर्ट पर 2025-26 के खरीफ मार्केटिंग सीजन के लिए आज कैबिनेट में एमएसपी अप्रूव हुआ है। टोटल अमाउंट इसका 2,07,000 करोड़ के आसपास का एस्टिमेट किया गया है। और जैसा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रतिबद्धता दिखाई है किसानों को उनकी कॉस्ट के ऊपर 50% मिनिमम मार्जिन मिले, कम से कम मार्जिन मिले, उसका ध्यान रखा गया है। तो जितने भी क्रॉप्स हैं हर एक क्रॉप के लिए कॉस्ट से 50% अधिक, कॉस्ट प्लस 50%, इस चीज का ध्यान रखा गया है। ये इंडिविजुअल क्रॉप्स की एमएसपी है। 3 भाग में है। पहला भाग है सीरियल्स यानी फूड ग्रेन्स। उसमें पैडी, ज्वार, बाजरा, रागी और मेज, इन सब की एमएसपी आपके सामने है। कॉस्ट के ऊपर एमएसपी कितना है वो लास्ट कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम 50%, कुछ केसेस में 63%, कहीं पे 59% ओवर एंड अबव दी कॉस्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ऐसा की ऐसा फिनोमिनन पल्सेस और फाइबर क्रॉप्स में भी है, जहां पर क्रॉप्स लिए गए तूर, मूंग, उड़द और कॉटन। इनमें भी कॉस्ट प्लस 50%, कम से कम 59% है, कहीं पे 53% है। मिनिमम 50% तो कॉस्ट से अधिक है ही है। तीसरा ग्रुप है क्रॉप्स का, यह है ऑयल सीड्स। ऑयल सीड्स में ग्राउंडनट, सनफ्लावर सीड, सोयाबीन येलो, सेसमी सीड और नाइजर सीड। इन सब में भी कॉस्ट प्लस 50% का पूरा ध्यान रखा गया है। बहुत महत्वपूर्ण साथियों, क्योंकि किसानों को उनकी उपज का एक उचित मूल्य मिले, इसके लिए मोदी सरकार प्रतिबद्ध है। पहलगाम में विया आतंकवादी हमला रे पछे भारत सरकार का निसु करी की कार्रवाई ने पूरी दुनिया में बताबा खातर सरकार का निसु 7 सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल बनायो गयो है, जो लगातार भारत का साझेदार देशा रे सामे वैश्विक मंच माते आतंकवाद के खिलाफ भारत की बात ने पुरजोर तरीका से राख रियो है। सगला सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल विदेशा रो दौरो करने वठेरी सरकार, मीडिया और आमजन ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस री नीति री जानकारी दे रिया है।
वो प्रतिनिधिमंडल कांगो, जोहान्सबर्ग, सिंगापुर, पनाबारा दौरा माते हैं और वठेरी सरकार और आमजन रे साथे आतंकवाद के खिलाफ भारत री नीति माथे चर्चा कर रही है। सिंगापुर, जोहान्सबर्ग, कांगो, पनामा में इस समय भारत के सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल इस समय मौजूद हैं, जो वहां की मीडिया, सरकारों और अन्य संस्थाओं के साथ आतंकवाद के खिलाफ भारत की मुहिम को लेकर चर्चा कर रहे हैं। इस प्रतिनिधिमंडल में विभिन्न राजनीतिक दलों के सांसद शामिल हैं, जिसमें भाजपा के रविशंकर प्रसाद और बैजयंत पांडा, कांग्रेस से शशि थरूर, जेडीयू से संजय कुमार झा, डीएमके से कनिमोझी, करुणानिधि और शिवसेना से श्रीकांत शिंदे शामिल हैं। इनमें पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर भी शामिल हैं, जो पाकिस्तान के खिलाफ अपनी मुखर आवाज के लिए जाने जाते हैं। Operation Sindoor was necessary because these terrorists came and wiped the sindoor off the foreheads of 26 women by depriving them of their husbands and their married lives. In fact, there were some women who cried out, "The terrorists kill me too." And they said, "No, go back, tell what happened to you." We heard their cries, and India decided that the color of the sindoor, that vermilion color on the forehead of our women, will also match the color of the blood of the killers, the perpetrators, the attackers. भारत किस प्रकार से टेररिज्म के खिलाफ लड़ रहा है, आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा है, किस तरह से भारत पर गए 4 दशकों से आतंकवादी हमले होते आए हैं और पूरी ताकत के साथ भारत उनसे लड़ रहा है। ये पहलगाम हमला जब हुआ, इसमें 27 लोगों की जान गई। ये जब हमने उनको बताया तो उन्होंने अपनी संवेदना प्रकट की और पूरे ताकत के साथ हम भारत के साथ खड़े ऐसा निश्चय किया। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो हरकत पाकिस्तान ने की है, वो अलग अलग फोरम में जाकर पूरे दुनिया को बताने का काम भी वो करेंगे। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है। पूरा देश एक है, भले ही हम लोग पक्ष और विपक्ष में है, एवरीवन इज टुगेदर, सारी पार्टी एक साथ खड़ी है इस लड़ाई में। देश में भी लोग मान लिया है कि एनफ इज एनफ हो गया। अब अगर इस तरह का घटना होगा तो हम केवल नोट एक्सचेंज नहीं करेंगे, इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करेंगे, वी विल गो डीप इनसाइड एंड विल हिट यू लाइक एनीथिंग। ये एक रिजॉल्व लेकर के है, दुनिया में भी हम लोग जाकर के यही बता रहे हैं। Must tell the truth to the world, and we all in one voice must condemn any terrorism anywhere in the world. And we have come with a message of peace, love, harmony. At the same time, we must not forget that India is not going to tolerate any violence against any Indians anymore. And that's the message that we have come. Our first effort will always be peace. And India is one country which has never initiated a war ever. संजय कुमार झा के नेतृत्व वाला सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल जकार्ता से पहले सिंगापुर का दौरा कर चुका है। आज जकार्ता पहुंचा। सिंगापुर में पाकिस्तान का आतंकी चेहरा बेनकाब किया प्रतिनिधिमंडल ने। साथ ही पाकिस्तान के वित्तपोषण को रोकना होगा, ये बात भी प्रतिनिधिमंडल ने सिंगापुर के सामने रखी। आतंकवाद किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा, प्रतिनिधिमंडल के अन्य सदस्यों ने अपनी बात में ये कहा। उधर कुवैत में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे भाजपा सांसद बैजयंत पांडा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद से भारत और कुवैत के बीच सुरक्षा और आतंकवाद के खिलाफ साझा सहयोग के लिए समझौते हुए हैं। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस नीति रही है। उन्होंने साथ ही कहा कि मांग की है कि पाकिस्तान को FATF की ग्रे सूची में डाला जाए, ताकि पाकिस्तान को जो आर्थिक सहायता मिल रही है वो उसका दुरुपयोग न करे। कुवैत और भारत के तो हजारों साल का संबंध है। कुवैत भी आतंकवाद का शिकार हुआ है और कुवैत ने भी एंटी टेररिज्म स्टेप्स लिए हुए हैं। तो इस बैकड्रॉप में हम जो आ रहे हैं और जो मैसेज हम दे रहे हैं कि हमारा जीरो टॉलरेंस है आतंकवाद के लिए, हम पाकिस्तान के खिलाफ नहीं जाना चाहते, लेकिन अगर वो हमला करेंगे तो हम जरूर जवाब देंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे। इसका रिसेप्शन बहुत सही ढंग से ये रिसीव किया जा रहा है यहाँ।
और जो हम कोऑपरेशन के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे पाकिस्तान को FATF का ग्रे लिस्ट में डाले ताकि उनको जो आर्थिक सहायता मिल रही है IMF से, कई अन्य देशों से, वो उसका मिसयूज ना करें। तो इस पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स। केंद्र सरकार तीनों सेनावामाय एकीकृत कमान खातर नवा नियम अधिसूचित कर दिया है। सशस्त्र बलामाय बेहतर समन्वय, संचालन दक्षता और संयुक्तता ने बढ़ावो देवारा उद्देश्य सु अंतर सेवा संगठन कमांड नियंत्रण और अनुशासन अधिनियम 2023 रे तहत नियमा ने अधिसूचित कर दियो गयो है। ए नियम 27 मई सु लागू वही गया है। इनके साथ ही भारतीय सशस्त्र बलारा भीतर एकीकृत संचालन ना नवा युग की शुरुआत मानी जा रही है। सेना, नौसेना और वायुसेना में एकीकृत कमान के लिए नए नियम अधिसूचित कर दिए हैं। सशस्त्र बलों में बेहतर समन्वय, संचालन दक्षता और संयुक्तता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अंतर सेवा संगठन कमांड नियंत्रण और अनुशासन अधिनियम 2023 के तहत नियमों को अधिसूचित कर दिया गया है। ये नियम 27 मई से लागू हो गए हैं। इसके साथ ही भारतीय सशस्त्र बलों के भीतर एकीकृत संचालन के नए युग की शुरुआत मानी जा रही है। यह अधिनियम ISO के कमांडर इन चीफ और ऑफिसर इन कमांड को उनके अधीन सेवारत सेवा कर्मियों पर कमान और नियंत्रण रखने का अधिकार देता है। इससे संगठनों के भीतर अनुशासन और प्रशासन का प्रभावी रखरखाव सुनिश्चित होगा। ये सशस्त्र बलों की प्रत्येक शाखा पर लागू अद्वितीय सेवा शर्तों में बदलाव किए बिना हासिल किया जाता है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ये कानून भारत की थिएटर कमांड जैसी संरचनाओं की दिशा में एक निर्णायक कदम है, जिससे भविष्य में संयुक्त सैन्य अभियानों की प्रभावशीलता और तत्परता में भारी बढ़ोतरी होगी। वरिष्ठ नागरिकारा कल्याण और सशक्तिकरण माथे जयपुर में आज एक कार्यशाला रो आयोजन कर्यो गयो। कार्यशाला में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत समेत विभाग अधिकारी, कर्मचारी और वरिष्ठ जन मौजूद रिया। इन मौका माते कैबिनेट मंत्री कहा कि वरिष्ठ नागरिकारा कल्याण खातर सरकार कानीसु कई योजना व संचालित करी जा रही है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का लगातार प्रयास रहा है कि प्रदेश का वंचित वर्ग जो है उसके कल्याण के लिए, उसके विकास के लिए कुछ बातें लगातार इसी कार्यशाला के माध्यम से करें। आज पूरे प्रदेश भर में सभी जिला मुख्यालय पर जिला स्तरीय और यहाँ जयपुर में राज्य स्तरीय एक कार्यशाला का आयोजन हो रहा है, जिसमें वृद्धजन जितने भी हैं उनके कल्याण के लिए, उनको प्रोत्साहन देने के लिए, उनको सरकार की योजनाओं का लाभ सही समय पर मिले, इसके लिए कार्यशाला का आयोजन है। निश्चित ही इस देश में वृद्धजन जो हैं वो कहीं पीड़ित ना रहे। अपने परिवार के कारण से अगर वो उनकी सेवा कोई नहीं कर सके तो सरकार उनके साथ में खड़ी होकर के उनके कल्याण के लिए, उनको आर्थिक रूप से आगे बढ़ाने के लिए, सामाजिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, उनके बहुत सारे ऐसे जो हमारे डे केयर सेंटर चलते हैं, वृद्धाश्रम चलते हैं, उनमें उनको कोई कमी ना रहे। इसलिए आज की एक दिन की जो कार्यशाला है बड़ी महत्वपूर्ण है और सभी जिलों में आयोजित हो रही है, जहाँ वृद्धजन को बुलाकर हम उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आप समाज में कहीं भी अलग नहीं है, सरकार आपके साथ खड़ी, समाज आपके साथ खड़ा है। उनको प्रोत्साहन देने के लिए, मोटिवेशन के लिए इस प्रकार की कार्यशाला का आज आयोजन हो रहा है। झुंझुनू में कौशल नियोजन और उद्यमिता विभाग कानीसु उप क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय में रोजगार शिविर रो आयोजन कर्यो गयो। इन दौरान करीब 1000 युवाओं आपरो रजिस्ट्रेशन करवायो। शिविर में कई कंपनियां कानीसु स्टॉल्स भी लगाई। उप क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय रा सहायक निदेशक दयानंद यादव बताया कि रोजगार मेला रो उद्देश्य युवाओं ने रोजगार ने बढ़ावो देवा खातर जानकारी देवनो है। ये शिविर बेरोजगार युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार, स्वरोजगार और प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करने के लिए प्रदान किया गया है। राज्य सरकार की मंशा है कि बेरोजगार युवाओं को अधिक से अधिक निजी क्षेत्र में रोजगार, स्वरोजगार, प्रशिक्षण के अवसर उपलब्ध करवाए जाए और इसी क्रम में रोजगार कार्यालय झुंझुनू ने इस शिविर का आयोजन किया है। इस शिविर में हमने मेडिकल सेक्टर की कंपनियां, मोटर्स कंपनी है, इसके अलावा LIC है, फैब्रिकेशन की कंपनी है, 800-900 युवा पधार चुके हैं और मैं आशा करता हूं अधिक से अधिक युवाओं का रोजगार, स्वरोजगार, प्रशिक्षण के लिए चयन किया जाएगा और युवाओं को मैं बधाई देता हूं कि वो इस शिविर में पधारे और अपना इंटरव्यू देकर विभिन्न कंपनियों में अपना रिज्यूम सबमिट कर सकते हैं। हमारे यहाँ झुंझुनू कार्यालय में विभिन्न कंपनियों को बुलाया जा रहा है, जिसमें आप लोगों को विभिन्न कंपनियों द्वारा रोजगार प्रदान किया जाएगा।
जिसमें अब मैं आया हूँ और कंपनी अपना अभिवादन भी दे रही है कि हमारे पास क्या काम है, आपको क्या सैलरी मिलेगी, क्या काम, और मुझे उम्मीद भी है कि हमें जो वर्क मिले, जिस काम के लिए आया वो हमें प्राप्त होगा। खबरा लगातार चालती रहेला पण अबा टाइम हुई गयो है एक अंतराल रो। आप जुड़ोड़ा रो डीडी न्यूज राजस्थान रे साथे। राजस्थान के जन जन और कण कण को समर्पित राज्य बजट 2025-26 जो है प्रदेश का पहला ग्रीन बजट। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन और भजनलाल सरकार के संकल्प को साकार करने वाला यह बजट युवा, महिला, मजदूर और किसान का करेगा उत्थान और प्रदान करेगा देश प्रदेश के विकास को गति। प्रदेश की इकोनॉमी को भजनलाल सरकार $350 बिलियन इकोनॉमी में बदलने के लिए है कटिबद्ध। 8 करोड़ राजस्थानियों की आकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में यह बजट आगामी 1 वर्ष में सुनिश्चित करेगा 1.25 लाख सरकारी पदों पर भर्तियां और निजी क्षेत्र में 1.5 लाख रोजगार। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि अब होगी प्रतिवर्ष 9,000 रुपए। लखपति दीदी की श्रेणी में लाई जाएंगी और 20 लाख महिलाएं। बुजुर्गों, महिलाओं और दिव्यांगों की पेंशन बढ़कर होगी 1,250 रुपए प्रति माह। राजस्थान बजट 2025-26 की बात निराली। हर गांव शहर समृद्धि और हर घर खुशहाली। अंतराल रे पछे एक फेरू आपरो स्वागत है। बड़ा जने आगली खबर में थे। 31 मई ने विश्वभर में तंबाकू निषेध दिवस रे रूप में मनायो जावे है। लोगा ने तंबाकू रो सेवन करबासु रोकबा और इनसु स्वास्थ्य माटे होण वाला नुकसान ने लेर जागरूकता करबारा उद्देश्य सु ओ दिन मनायो जावे है। एसएमएस अस्पताल रा वरिष्ठ श्वसन और क्षय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुधीर शर्मा बतायो कि बदलती जीवन शैली और वातावरण में मौजूद विषाक्त कणा रे कारण कैंसर जड़ी बीमारी तेजी से बढ़ रही है। वे युवाओं से तंबाकू रो सेवन नहीं करवा और स्वास्थ्य और स्वस्थ जीवन शैली जीवा रो आह्वान करियो ताकि स्वस्थ अच्छे रह सके। को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है, हर साल मनाया जाता है। और आप जानते हैं कि तंबाकू कई नामों से बिकता है। खैनी है, जैसे तंबाकू है, परान पान पराग है और रजनीगंधा है। इसमें कुछ चीज़ें मिला के लोग खाते हैं। तो ये क्या है कि एक कैंसर का बहुत बड़ा कारण है। मुंह का कैंसर, आंतों का कैंसर, गले का कैंसर। ये जो कैंसर के कम से कम 100 से ज़्यादा कार्सिनोजेनिक तत्व इस तंबाकू में पाए जाते हैं। तंबाकू क्योंकि सस्ता होता है, इसलिए गरीब परिवार से लेके अमीर परिवार तक सभी लोगों में ये आदत पाई जाती है। इसमें कोई इस ढंग से नहीं है कि भाई अमीरों में ज़्यादा पाया जाए, गरीबों में ज़्यादा पाया जाए। और क्योंकि कार्सिनोजेनिक होता है और एक बार उसकी लत पड़ जाती है तो लोग लगातार इसको खाते रहते हैं। इससे जीभ का कैंसर भी हो जाता है और इससे लगभग हर साल 70 लाख मौतें विश्व में होती हैं। इससे कितना नुकसान होता है एक परिवार का, ये अपन का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। सबसे बड़ी बात यह है कि इस चीज़ से दूर रहना, इस चीज़ की लत नहीं लगना, इस चीज़ को बेचा नहीं जाना। केवल विज्ञापन दे दिया जाए या केवल लिख दिया जाए पर्चियों के ऊपर कि साहब तंबाकू खाने से स्वास्थ्य को नुकसान होता है या कैंसर होता है, इससे काम नहीं चलेगा। सरकार को इसको बंद ही करना पड़ेगा। ऑपरेशन सिंदूर री सफलता माथे आज नीम का थाना खेतड़ी में तिरंगा रैली निकाली गई। रैली कई जगह सु वेती हुई शहीद अजीत सिंह सोढ़ा स्मारक पूगी, जटे शहीद की प्रतिमा माथे पुष्प अर्पित करने शहीद ने श्रद्धांजलि दी गई। तिरंगा रैली में घनी संख्या में स्कूली टाबर, पेलीरा सैनिक और गणमान्य लोग मौजूद रिया। इन मौका माथे विधायक धर्मपाल गुर्जर कहा कि ऑपरेशन सिंदूर केवल सैन्य कार्रवाई नहीं ही, वो आत्मरक्षा और राष्ट्र सम्मान की पुनर्स्थापना रो संकल्प है। निश्चित रूप से ये देश के लिए गर्व का क्षण है और उस गर्व के क्षण को हम तिरंगा यात्रा के रूप में पूरे देश में, पूरे प्रदेश में और सभी जगह हम उत्साह मना रहे हैं, उत्सव के रूप में मना रहे हैं। उसी के निमित्त आज खेतड़ी में एक विशाल तिरंगा यात्रा हुई है, जिसमें भूतपूर्व सैनिक भी हैं, वरिष्ठ लोग भी हैं, हमारे स्काउट के छात्र भी हैं और हमारे आम जन, सर्वधर्म सर्व समाज के लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। सेना का हौसला अफजाई हो, हमारी सेना, भारतीय सेना इसी प्रकार से देश की सुरक्षा के लिए अडिग रहे। उस सेना का हौसला अफजाई करने के सम्मान और सम्मान के लिए पूरे देश में हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर तिरंगा यात्राएं की है, जो घर घर तक इस जोश और जज्बे को पहुंचाएंगे। हमारा देश का नेतृत्व और इस देश के जो होनहार सैनिक हैं उनके लिए और पूरे देश में ऐसी तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। इसी तहत आज यहाँ खेतड़ी विधानसभा की तिरंगा यात्रा थी। इसमें बहुत से कार्यकर्ता, सभी समाज, सभी स्काउट, सभी गाइड, सभी लोगों ने जो सम्मान बढ़ाया है
हमारे सैनिकों का। उसी क्रम के अंदर हम सब लोग यहाँ आज यात्रा के लिए यहाँ आए। चूरू में शहीद कमल सिंह तंवर स्मारक मूर्ति अनावरण कार्यक्रम रो आयोजन कर्यो गयो। इन मौका माते भाजपा वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़, शहीद जवान परिजन समेत गणमान्य लोग मौजूद रहा। शहीद कमल सिंह तंवर SWR 68 आर्म्ड रेजिमेंट में तैनात था। वे 14 अप्रैल 2024 में वीर गति ने प्राप्त हुआ। शहीद कमल सिंह की मूर्ति के अनावरण में राष्ट्रीयता का जज्बा और जोर सामने दिखाई देता है। बड़ी संख्या के अंदर लोग आए हैं। ऑपरेशन सिंदूर को याद करते हुए या जितने भी पूर्व सैनिक आए अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। शहीद कमल सिंह ने बहुत छोटी उम्र के अंदर देश के लिए अपनी शहादत दी। उसकी कुर्बानियों को आने वाला समय भुला नहीं पाएगा। ये चूरू की धरती, ये शहीदों की धरती है, वीरांगनाओं की धरती है। वतन पर मर मिटना यहाँ की परंपरा रही है। उसी परंपरा में शहीद कमल सिंह है, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हम सब लोग आए। आज शहीद कमल सिंह के मूर्ति अनावरण में हम सब लोग उनको नमन करने आए हैं और राठौड़ साहब पूरी टीम अन्य अतिथि आए हैं। उन सबको शहीद कमल सिंह के मूर्ति नाम पधारे हैं। मैं उनका भी स्वागत करना क्यों, मैं गांव पड़ोसी हूँ और एक मित्र का बेटा था, वो शहीद हुआ, उनको नमन करने आया हूँ। शहीद कमल सिंह की मूर्ति का अनावरण करो गयो। आज सारो गांव, आसपास के गांव सारे एकत्रित होके और अच्छा प्रोग्राम किया। और कमल सिंह जो था वो खेल के लिए बड़ी उसकी रुचि थी। उसने एक खेल का ग्राउंड भी बनाया और आज हमारे लोगों के लिए ये गर्वपूर्ण भी है कि उसने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर की। और दुख भी है कि हमारे बीच से वो रहा नहीं। ये हमारे और हमारे सैनिक भाइयों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। और जो माहौल चल रहा है उसमें इस तरीके का हमें जो सम्मान और सहयोग मिलता है हमारी देश की जनता से, उससे हम गर्वान्वित होते हैं और देश के लिए और अच्छा कुछ करने को जी करता है। ऑपरेशन सिंदूर रे पछे पाकिस्तान रो साथ देवण वाला तुर्की और अजरबैजान रो भारत में विरोध चाल रियो है। इनरे चालता इन देशा सु होने वाला आयात और निर्यात माथे कई प्रतिबंध लगा दिया गया है। इन्हीं कड़ी में पश्चिमी राजस्थान रा बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और जालोर सु तुर्किया ने निर्यात होने वालों जीरा माथे भी स्थानीय व्यापारी रोक लगा दी है। बाड़मेर री जीरा उपज मंडी रा व्यापारिया रो कहनो है कि भारत पाकिस्तान रा तनाव रे बीचे तुर्की कानिसु पाकिस्तान रो सहयोग देबारो देश हित में स्थानीय व्यापारी विरोध कर रिया है। इनरे चालता 18 जीरा रो निर्यात बंद कर दियो गयो है। अभी जो वर्तमान में हमारा जो व्यापार है, पहले निर्यात भी होता था, उसमें अन्य देश तुर्की वगैरह, सीरिया वगैरह जीरा जा रहा था। लेकिन अभी भारत और पाकिस्तान के बीच में जो विवाद चल रहा है और अभी पुलगांव हमले में जो जिस प्रकार से उन्होंने कायराना हरकत की थी, उससे पूरे देश में आक्रोश है। उसी आक्रोश की कड़ी में हमारे व्यापार संघों ने और मुख्य रूप से हमारे व्यापार संघ ने भी ये निर्णय किया है कि जो भारत देश का विरोधी पाकिस्तान है, उसके सहयोग में जो तुर्की खड़ा है, उसे किसी प्रकार का कोई व्यापार का रिश्ता नहीं रखेंगे और उनको किसी प्रकार का न निर्यात करेंगे न आयात करेंगे। हमारे यहाँ जीरा मंडी शुरू होने के बाद जो तुर्की माल एक्सपोर्ट होता था, तुर्की ने दुश्मन देश की जो मदद की, उसके कारण हमने तुर्की को माल देना बंद कर दिया है और लगभग 50 से 60 टन डेली एक्सपोर्ट होता था। लेकिन दुश्मन देश की उन्होंने मदद की, इसलिए हमने उनको माल देना बंद कर दिया है। पाकिस्तान ने जो आतंकवादी अनुष्ठान किया, उसके बाद में हमारी सरकार ने जो पाबंदियां लगाई है, उसमें हम भी साथ हैं। हम भी सरकार के साथ में हैं, जो बाहर का व्यापार नहीं करना चाहते और जब आगे सुलह होगा तो देखेंगे। वजह उन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया था, इस वजह से तुर्की से किसी भी माल का आयात निर्यात बंद है। मई री तपती दोपहरी और सूरज की तपीश लोगा ने परंपरागत स्रोता कानी लोटबा ने मजबूर कर दियो है। दूजी कानी सु जठे लोग फ्रीज रा ठंडा पानी रा प्रतिकूल प्रभाव सु परेशान है। वठी मिट्टी रा मटका जिनसु आम भाषा में जिन्हें फ्रीज भी केवे है, इनकी मांग लगातार बढ़ती जा रही है। इन दिना बाजार में डिजाइन कई डिजाइन रा मटका मौजूद है। शहर रा कई ठोरा माथे माटी रा मटका भी भरपूर मात्रा में देखा जा रहा है। गुजरात, जोधपुर, सीकर सु आयोड़ा कई रंग, आकार और डिजाइन रा मटका ग्राहका ने घना पसंद आ रहा है। वटी मटका विक्रेताओं रो कहनो है कि बढ़ती गर्मी रे चालता गुजरात और सीकर सु आयोड़ा मटका री मांग सबसु ज्यादा है।
मिट्टी को सबसे पहले तो इसको फोड़ा जाता है, इसके सब कंकड़ वंकर निकाले जाते हैं। उसके बाद में इसको भिगोया जाता है। भिगोने के बाद फिर इसके अंदर मिट्टी, बारीक पीसी हुई मिट्टी मिला करके और इसको ना पिंडे बनाए जाते हैं। बनाने के बाद फिर चाक के ऊपर रख के इनको बनाए जाते हैं। आकार दिया जाता है, अलग अलग आकार देने के बाद इसको फिर बना करके सुखाया जाता है। सुखाने के बाद फिर चाक से निकाल के इसे गोल आकार देते हैं, कोई अलग अलग शेप देते हैं। उसके बाद इसके ऊपर कलर करके और फिर पकाए जाते हैं बर्तन। कलश की शुरुआत करते हैं, जो सबसे पहले पूजनीय है, हर कार्य में, शुभ मांगलिक कार्य में पूजनीय है। ये कार्य हम शुरू से करते आ रहे हैं। अब इसमें मैं बात करता हूँ कि आप मटकियों की, मटकियों में शुद्धता जल। आज हम फ्रिज का पानी पी रहे हैं, लेकिन अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी, कोई सी भी टॉप यूनिवर्सिटी से बात करोगे तो वो बोलेगी कि आपको मटके का शीतल पेय पीना चाहिए। हजारों बीमारियों से दूर करता है ये हमें। शुद्ध जल, मिट्टी की गुणवत्ता जो उस पानी में विलय होती है, उसके कारण जो उसका शुद्धकरण होकर जो पानी पिया जाता है, उससे अपने पेटों में जो भी अनेक बीमारियां होती है, आज हम बीमारियों से लड़ रहे हैं, तो बीमारियों से भी हमें ये सेहत देता है। और हमेशा आप मिट्टी के बर्तनों में को यूज में लें और इसको काम में लें। इस तरह के मटकों की ज़्यादा डिमांड है फिलहाल अभी? मटके सभी प्रकार के आते हैं। जैसे हम अब मैं जयपुर में बात करूं तो जयपुर में आपको बसवा, राजगढ़, अपने जयपुर के आसपास की तहसीलों, सांगनेर और अपने बगरू, इन सब से भी आता है आइटम। और ज़्यादातर बात करूं कि आजकल गुजरात के मटके भी बहुत ज़्यादा प्रचलित है अपने जयपुर में। जो गुजरात का मटका है वो भी चलता है, मतलब सभी एरिया से आता है और यहाँ पे बिकता है। क्या रेट रहती है मटके की? मटके की रेट की शुरुआत की बात करें तो हम 100 रुपये से शुरू हो जाता है और आप जैसे 500-1000 रुपये तक इसकी बिक्री है। जैसा प्रकार है, अनेक प्रकार के हैं, अलग अलग, मतलब जिस जगह की माटी की महक है उसी माटी की महक के अनुसार ये चीज़ यहाँ पे चलती है। जयपुर में किस तरह का माहौल है मटकों को लेकर? देखो, मैं आपको बता दूं कि हमारा बोर्ड है एक श्रीयादि माटी कला बोर्ड के नाम से, हमारी श्रीयादि माता कुमार समाज की पूजनीय है। उसके आधार पे श्रीयादि माटी कला बोर्ड बना हुआ है और वो हमारे लिए कार्य कर रहा है और राजस्थान सरकार भी उसके लिए प्रयास रहता है। आज का आप हर जगह होर्डिंग बैनिंग लगा रही है कि कुमार समाज को बढ़ावा दे, आप मिट्टी के चीज़ें खरीदें, मिट्टी के बर्तन खरीदें। बस हमारी समस्या यही है कि हमें बाहर लगाना पड़ता है और इसका हमेशा नगर निगम वगैरह जो भी आते हैं तो इसमें तोड़फोड़ वगैरह करते हैं। तो इसको हमारा थोड़ा बहुत ऐसा होना चाहिए कि जयपुर में हमें मटका मंडी या ऐसी कुछ व्यवस्था मिले जिससे क्या है हमारा कुमार समाज एक जगह लगाएं, या फिर यहाँ पर भी कोई ऐसी सुविधा हो कि हमारा जो मटका का आइटम है वो और सुदृढ़ीकरण से अच्छी तरह से बिके। बदलते परिवेश के साथ साथ कई चीज़ें बदली है। जहाँ घड़े होते थे उनको स्थान फ्रिज ले लिया है, लेकिन धीरे धीरे जो प्रचलन बढ़ा है, ठंडा जो शीतल जल होता है मटकों का काफ़ी ज़्यादा डिमांड होती है। और कहने का मतलब इनका जो पानी होता है, मटके का जो शीतल जल होता है, वो कई बीमारियों से भी हमें बचाता है। मेरे साथी सहयोगी केदार शर्मा के साथ में राहुल शर्मा, डीडी न्यूज जयपुर। खबर मौसम सु है। भारतीय मौसम विभाग ने मुजब इन बार दक्षिणी पश्चिमी मानसून सामान्य से ज्यादा सक्रिय रहेलो और दीर्घकालिक औसत रो 106% बिरखा रो होवन रो अनुमान लगायो गयो है। आईएमडी ने मुजब जून सु सितंबर ताई देश रा अधिकांश हिस्सा में चौखी बिरखा देखने मिल सके है। दूजी कानी आज प्रदेश रा जोधपुर, बीकानेर, अजमेर और जयपुर संभाग में कठी कठी तेज हवारे साथे हल्की सु मध्यम दर्जा री बिरखा होबारी संभावना है। इसका असर सामान्य होगा। और बुलेटिन रा अंत में मुख्य खबरां एक फेरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में वीकेंड कैबिनेट की बैठक में लिया गया कई अहम फैसला। खरीफ री सगली फसलों रो बढ़ायो गयो न्यूनतम समर्थन मूल्य। आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस नीति ने दुनिया भर में बतावा खातिर 7 सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल कई देशों कर रियो दौरो। पहलगाम आतंकी हमला रे पछे भारत सरकार कानीसु करेगी कार्रवाई री दे रिया है जानकारी। केंद्र सरकार तीनों सेनाओं में अंतर सेवा संगठन अधिनियम 2023 करियो लागू। सेना में बढ़ेलो तालमेल और अनुशासन, इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन रा संचालन में स्पष्टता और कुशलता ने मिलेलो बल। पाकिस्तान रो साथ देवन वाला तुर्की और अजरबैजान रो भारत में विरोध जारी। पश्चिमी राजस्थान रा बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और जालोर रा व्यापारी तुर्किया ने जीरा रो निर्यात करियो बंद। और देश भर में इन बार दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्य सु घणो रहेलो सक्रिय। भारतीय मौसम विभाग 106% बरसात वेबारो जतायो अनुमान।
ડીડી ન્યૂઝ રાજસ્થાન સોશિયલ મીડિયાના સગલા પ્લેટફોર્મ માટે ઉપલબ્ધ છે। આપ વટું બી ડીડી ન્યૂઝ રાજસ્થાનની ખબરાને દેખ શકો हो। फिलहाल राजस्थानी खबरार ओ बुलेटिन अटई पूरो। आप देखता रहिजो आपरो चैनल डीडी न्यूज़ राजस्थान। नमस्कार।